वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। और मैं पंकज सोनी आप सभी का कैरियर एडो के ऑनलाइन मंच में स्वागत करता हूं। हमारे साथ रोहित सर भी है और आज हम लोगों के पास आपको शेयर करने के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है और एक बम्बास्टिक इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। सो गाइस, माई सेल्फ रोहित और हम लोग आज वापस अभी लाइव सेशन में डिस्कस करने के लिए आए हैं एसबीआई के पीओ नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है ये जो एसबीआई होता है हमेशा आपको ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा। सो हम लोग इसको प्यार से सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रेंड है इस बार इसने कुछ ब्रेकआउट किया है। लास्ट इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 10 सालों में इतनी कम वैकेंसी कभी इसने नहीं दिया था। बट फिर भी पंकज सर और हम यहाँ पे आपको ऑप्टिमिस्टिक करने के लिए आए हैं, क्योंकि वैकेंसी जो भी है हम लोग को सिर्फ अपने एक सीट से मतलब होता है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है वो हम और पंकज सर अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। रोहित सर, वैकेंसीज तो कितनी भी आई हैं। हाँ, हम लोग को सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो हमारे एस्पिरेंट्स जो है वो सीरियसली लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। और काफी जज्बे के साथ लगे हुए हैं। एसबीआई क्लर्क का भी अब तो और जोर तरीके से करना है। और रोहित सर ने एसबीआई क्लर्क का काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दिया है। यस सर। अपने पहले के वीडियो में। और रोहित सर क्या बोलते हैं, 600 वैकेंसीज सर काफी है। हम लोग को अपने को सिर्फ एक से मांगता है सर, 10 गुना वैकेंसी कंक्लूड होगा। आप एक सीट से अपना मतलब रखिए, ठीक है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका अपॉर्चुनिटी है। Yes, sir. एसबीआई अपना पीओ और इसके पर्क्स एंड रेम्यूनरेशंस भी बिल्कुल सर, वो काफी अच्छे हैं। अगर आप बाकी से कंपेयर करें, आरबीआई के बाद अगर कोई बड़ी सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था यही है, ड्रीम जॉब एसबीआई है। चलिए आइए इसके स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मेजर डेट्स हैं और क्या क्या मेजर नोटिफिकेशंस हैं, सर बताएंगे। देखिए, अभी वैकेंसीज जो आई है लगभग 600 वैकेंसीज है एसबीआई पीओ की। यस सर। साल में एक बार आती है एसबीआई पीओ, जैसे एसबीआई क्लर्क की भी वैकेंसी आती है। और ये मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा, आप जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। मेजर डेट्स की अगर बात करें, कल से इसका अप्लाई शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर, कल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। डेट्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है तो हमारे बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स है वो आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे सेवरल वीडियोस के हेल्प से, ठीक है सर। अगले स्लाइड पे चलते हैं। सैलरी अगर आप देखें रोहित सर, तो यहाँ सैलरी 41,960 की जो ये आपकी बेसिक सैलरी है। अब सिटी वाइज ये वेरी करेगा, अप टू 1 लाख तक चला जाता है। तो यहाँ पर्क्स और रेम्यूनरेशन काफी अच्छे हैं। बिल्कुल सर। एसबीआई में अगर आप बाकी के पीओ के एग्जाम्स, पीओ के जो वैकेंसी, सबसे हैंडसम सैलरी इसकी सर, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल और सर। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पीटी, प्रीलिम्स एंड उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, यानी यहाँ पे 3 स्टेजेस है जिससे आपको गुजरना होगा। और उसके बाद आपके हाथ आएगी सबसे बड़ी सफलता साल की, ठीक है। अगर ये सैलरी पानी है तो ये तीनों जो दुविधाएं दिख रही है पार करनी पड़ेंगी आपको। इनके बीच में आपको छोटी छोटी दुविधाएं और दिखेंगी। एक आपका टाइपिंग हो जाएगा और एक एसबीआई, क्योंकि भाई सबसे बड़ी संस्था और ये हमेशा सरप्राइज करता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि इंटरव्यू आपका टायर 4 हो जाएगा, मेंस आपका टायर 2 और टायर 3 में मान के चलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन को। पिछले साल भी साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। हाँ सर। एसबीआई पीओ ने। कैसा एक्सपीरियंस है जरा आप हम लोग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं सर। ये एक्चुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। बिल्कुल सर। सोच को परखता है ये। और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस एसबीआई आपको, है ना, क्वेश्चंस आपको देते हैं और उसको आपको आंसर करना होता है। और ये टाइम बाउंड होता है और ये आपको एक ही बार में फिनिश करना होता है। तो ये आपकी मानसिक सोच पर निर्भर करता है। वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका तरीका जो है प्रतिस्पर्धात्मक है, आपका तरीका जो है रचनात्मक है, इस तरीके की सोच रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये सारे, है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप हम लोग डिटेल्स में भी इसके ऊपर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो जॉब लोकेशन जो है ये पैन इंडिया सारा बिल्कुल गाइस इंडिया है, क्योंकि पीओ की जो वैकेंसीज आती है वो ऑल अक्रॉस इंडिया आपका एप्लीकेबल होता है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं डिक्लेयर करती है। क्लर्क का वैकेंसी आपको हमेशा स्टेट वाइज मिलेगा। एसबीआई क्लर्क रोहित सर, यस सर, वो स्टेट वाइज है नोटिफिकेशन। आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ के वहां जाना पड़े, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। सर इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर ले। हाँ, अभी आगे भी बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा इंपॉर्टेंट डेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा
कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा और 16 जनवरी 16 तक चल रहा है सर ये। तो देखिए अभी ये 1 महीने तक भी नहीं है ना, लगभग 1 महीने का टाइम रहता है सर। रहता है लगभग, यहाँ पे आपको लगभग मोटा मोटी 20 दिन का दे दिया गया सर। तो आप आखिरी टाइम का वेट नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। हम लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर भी मैं गाइड करूंगा आपको। रोहित सर आपको गाइड करेंगे, विंडो बाय विंडो मैं गाइड करूंगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कैसे क्या आपको फिलअप करना है। ओके ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी होगा सर के बाद से आना शुरू हो जाएगा। देखिए एसबीआई क्लर्क का जो इसी के आसपास एसबीआई क्लर्क की भी एग्जाम है सर। टेंटेटिव डेट जो है आई थिंक यही है सर। हाँ, फेब 2nd वीक से स्टार्ट है सर। 1st-2nd वीक यही है। तो आप जब एग्जाम दीजिएगा प्रिलिमिनरी एसबीआई क्लर्क की, तो उसके तुरंत बाद आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, पीओ का भी आ जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम ये प्रिलिमिनरी शुरू हो जाएगा। प्रिलिमिनरी कब लेंगे? अब आप देखिए फेज 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी आपको 8 से 15 मार्च, 8 मार्च और 15 मार्च, ये 2 डेट यहाँ पे स्पेसिफाइड है। यानी कि आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स कब होगा। प्रीलिम्स कब होगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। आप उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन को ट्यून अप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास कितना समय है, आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अब यहाँ कोई इफ बट नहीं है। आपको 8 और 15 मार्च को प्रीलिमिनरी एग्जाम होना है एसबीआई पीओ का, और इसका जो रिजल्ट भी आएगा वो अप्रैल में ही किसी सप्ताह में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मोड पे चल रहा है एसबीआई हमारा, यानी कि ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। लेट है सर। 2024 की वैकेंसी है ये। 2024 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं, 25 में हो रहा है, लेट हो गई। तो अब ये 2024 की वैकेंसी आप ये समझिए 2025 में आ रही है। यस सर। तो घबराना नहीं है, 2025 की वैकेंसी आएगी। ये 2024 की वैकेंसी 25 की फिर आएगी, बट 25 का वेट नहीं करना है, आपको इसी में सेलेक्ट होकर चलना है आगे। ठीक है। अब देखिए आपको मेंस का जो एग्जाम का हॉल लेटर आएगा वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। यानी कि आपको है ना अप्रैल का 2nd वीक आपको 12, 14, 18 तारीख को आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन मेन का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में, ये 2 महीने। हाँ, टेंटेटिव डेट से अप्रैल मई में कभी भी हो जाएगा। तो मई से आगे स्ट्रेस नहीं करेगा। तो आप ऐसा होता है रोहित सर कि हम लोग सामने देखते हैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो पीटी के फेस प्रिलिमिनरी का तैयारी शुरू करते हैं। नहीं, साथ में लेके चलना है दोनों को, या साथ में लेके चलना, साथ में लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं मिलेगा आपको। जब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा पीटी का, पैनिक मोड ऑन रहेगा आपका, तो इसलिए पहले से मेंस का भी क्वेश्चंस देखते हुए प्रिपेयर्ड होके चलना है। ठीक है। मेंस का एग्जाम जो है मई जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट फेज 3, अब आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेगी। यानी जैसे लास्ट ईयर साइकोमेट्रिक टेस्ट था, उसी हिसाब से साइकोमेट्रिक टेस्ट इस बार भी होगा। यस सर। ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेस। सर ग्रुप एक्सरसाइजेस मतलब ग्रुप डिस्कशन, जीडी आप मान के चलिए। हम लोग इसका जो हमारा टीम है इसके ऊपर आपको हम लोग दिखाएंगे किस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है विद फुल प्रूफ गाइडेंस। हम लोग गाइड करते हुए उस सेशन को आपके सामने रखेंगे। यानी जो कैरियर पावर का जो रांची ब्रांच है वो अलग से आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराता है और जीडी की भी, और ग्रुप डिस्कशन की भी अलग से तैयारी कराएगा। यस सर। ठीक है। तो और इसका फाइनल रिजल्ट जो है आपको मई या जून 2025 में मिल जाएगा। अगले 6 महीने में आप पीओ होंगे। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके हाथ में आपका रिजल्ट रहेगा। तो अब आपको जज्बा दिखाने की जरूरत है, एक नया रफ्तार देने की जरूरत है आपकी तैयारी को, क्योंकि आपके हाथ में कितने फॉर्म्स हैं सर? अभी लगातार 3-4 वैकेंसीज हो गए। एनआईसीएल है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ भी आ गया, एसबीआई पीओ भी आ गया है, और 2 उधर इंश्योरेंस एग्जाम्स थे। एलआईसी असिस्टेंट भी सर काफी दिन से आपका वो पेंडिंग है, हो सकता है आ जाएगा। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा जनवरी फरवरी के बीच होगा। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आता है उसका कॉल लेटर जनवरी फरवरी में आ जाएगा, आपका आ जाएगा। तो ट्रेनिंग आपका फरवरी 2025 में होगा। तो आई थिंक कि यहाँ पे सारा अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। कब आपको लास्ट डेट है फॉर्म भरने का? आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके भर लेना है। आपको एग्जाम 8 से 15 मार्च को होगा। रिजल्ट जो मिलेगा पीटी का आपको अप्रैल में मिलेगा। ठीक है। 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। अप्रैल में एग्जाम भी आपका मेन का हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन।
हालांकि लॉकडाउन में आपको ग्रुप डिस्कशन जो था वो डिसकंटिन्यूड हो गया था, बट अब इस साल लास्ट ईयर से ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड कर दिया एसबीआई पीओ ने। तो इस बार भी आपको इंटरव्यू के साथ ग्रुप डिस्कशन भी होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। ठीक है, अब आते हैं वैकेंसी डिटेल में। ये रहा आपका डिजायरेबल जो हम लोग वेट करते हैं कि ये क्या है। अब आप देखिए यहाँ जो वैकेंसी की डिटेल्स दिखेगी, अब आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो एज अ टोटल आपको यहाँ 600 वैकेंसीज दिख रही है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे देखिए 600 वैकेंसीज दिख रही है। पीडब्ल्यूबीडी जो फिजिकली हैंडिकैप्ड है उनका वैकेंसी 26 है। हाँ, उनकी ठीक है, यहाँ वैकेंसी पे 26 है। और ये 600 वैकेंसीज जो है इसका ब्रेकअप अगर आप देखिएगा तो रोहित सर अनरिजर्व्ड 240 वैकेंसीज 240 सर जनरल कैटेगरी के लिए, और एसटी में एससी का 87 और एसटी का 57। ओबीसी में 158 वैकेंसी दिया है उन्होंने और 58 ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेक्शन के लिए दिया है। जितना भी वैकेंसी दिया है, देखिए जब भी कोई वैकेंसी आता है तो उसको लेकर के एक अलग ही उत्साह होता है। ठीक है, फैकल्टीज में भी उत्साह होता है, एस्पिरेंट्स में भी उत्साह होता है। आइए हमारे साथ मैथ फैकल्टी भी आपके पास है। उत्साह मिल रहा है सैलरी को सुनकर। मैथ फैकल्टी भी आपके साथ शेयर करेंगे अपनी डिटेल्स को। ये बताइए कि आप सैलरी कितने बताए थे? 41,900 अप्रोक्स। उसके साथ हाँ सर बेसिक अलावेंसेस ऐड कीजिएगा सर तो सिटी वाइज अप्रोक्स 1 लाख के आसपास सैलरी चली जाती है सर। सैलरी सोच लो, तो आपको लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना है और एकदम जबरदस्त तरीके से लगिए और सिलेक्शन पाइए। हमारी टीम आपको हर एक स्टेजेस की तैयारी करवाएगी, लाइव ऑफलाइन बैचेस में भी और ऑनलाइन बैचेस में तो कराएंगे हम लोग। पंकज सर। रोहित सर, हम लोग हो सकता है कि एसबीआई को लेकर के हमारे कैरियर पावर रांची के ब्रांच में एक अलग फोकस्ड बैच की भी शुरुआत हो और उसमें सिर्फ एसबीआई क्लर्क और पीओ को टारगेट किया जाए। वो अलग रहेगा, एसबीआई पीओ वो अलग रहेगा। ये पीटी और मेंस दोनों को लेकर के आपको तैयारी कराई जाएगी और सिर्फ एसबीआई पीओ को ध्यान में रख करके तैयारी कराई जाएगी। और ये लगभग जितना समय है उसके हिसाब से ही हम लोग 45 टारगेट करके चलेंगे। बिल्कुल सर। करेंगे। तो आप कैरियर पावर रांची में इंक्वायरी कर सकते हैं और ये आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन में कोई भी कंसर्न लगे, हम लोग की पूरी टीम एफर्ट लगा के आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके सारे कंसर्न्स को। जो रेलेवेंट डाटा थे वो हम लोगों ने दिखाने का पूरा कोशिश किया और भी बहुत कुछ मिसिंग है इसमें, तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सारा कुछ डिटेलिंग में आपको बताएंगे। ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ के कॉल नंबर 9798212565 जरूर कॉल करें आप लोग, इस पे कॉल कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9798212565 ये हमारा कॉल नंबर है। कैरियर पावर रांची जो कि अड्डा 247 का रांची विंग है, इसमें जरूर कॉल कीजिएगा। तो लग जाइए अभी से 2-3 गुने उत्साह में और अपना एक सीट भी आप कंफर्म कीजिए एसबीआई पीओ के माध्यम से। इसके पहले भी एसबीआई क्लर्क का भी वैकेंसी आ चुका है, तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी से लग जाइए। ठीक है, कल कभी नहीं आता, आज से ही शुरू कर देना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, चीयर्स।